भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में ऐसा कहर बरपाया कि आतंकिस्तान घुटनों के बल पर आ गया। पाकिस्तान का कोई डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की वार को रोक नहीं पाया। अब पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व सैन्य अफसरों ने भी ये माना है कि ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की तैयारी, सीमा पर वार की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं। ब्रह्मोस, हिंद का ऐसा अचूक हथियार जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। ब्रह्मोस के प्रहार से आतंकिस्तान धुआं धुआं हो गया। रफ्तार, सटीकता, रेंज, चकमा देने की क्षमता और फायर एंड फॉरगेट सिस्टम की वजह से ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र बन गई और आतंकिस्तान पर कहर बनकर टूटी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रहार ने दिखा दिया भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है और उसके रणनीतिक ठिकानों को पल भर में तबाह कर सकता है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें भोलारी, रफीकी, नूर खान और सरगोधा शामिल थे। इस हमले में पाकिस्तान का एक अवाक्स विमान और कई यूएवीज भी नष्ट हो गए थे। पाकिस्तान के हवाई डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुए। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता को देखकर पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म पर रक्षा विशेषज्ञ इकरामुल्लाह भट्टी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कमोडोर आदिल सुल्तान ने मान लिया है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक सके। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खासतौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से दागे जाने वाले एडिशन का जिक्र किया। पाक रक्षा विशेषज्ञ इकरामुल्लाह भट्टी के मुताबिक आज पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो एक बार लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। इसकी रफ्तार और मारक क्षमता इसे मौजूदा प्रणालियों के साथ मुकाबला करना लगभग असंभव बनाती है। पाक के पूर्व एयर कमोडोर और रक्षा विशेषज्ञ आदिल सुल्तान ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि एक बार जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हवा में उड़ जाती है तो प्रतिक्रिया के लिए बहुत कम विकल्प रह जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI विमानों से लॉन्च की गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने बिना सीमा पार किए पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस की ताकत बेमिसाल है। यह तमाम खूबियों से लैस है। सबसे बड़ी खूबी है इसकी सटीकता,
ये 1 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ टारगेट को हिट करती है, यानी ये बिल्कुल सही जगह पर हमला करती है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 से 3 गुना तेज उड़ती है, यानी 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है। दुश्मन को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब है भारत अपनी सीमा से ही दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 3 से 10 मीटर की बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इस वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के HQ-9 जैसे हवाई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाए थे। ब्रह्मोस एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद किसी और मदद की जरूरत नहीं होती। ये खुद टारगेट तक जाती है और विध्वंस मचा देती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान ब्रह्मोस की ताकत देख चुका है और अब उसके एक्सपर्ट ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं। लिहाजा पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो हिंद के जखीरे में ब्रह्मोस समेत ऐसे हथियार हैं जो उसे नक्शे से मिटा सकते हैं।